ये मेरी फर्स्ट राइड है और शायद लास्ट राइड भी होगी ट्रेन के ऊपर बैठ के। तो भाई आखिर जिस ट्रेन का हम इंतजार कर रहे थे वो ट्रेन आ ही गई। भाई साहब देख लो किस तरह से पब्लिक छतों पर खड़ी हुई है और हम दोनों में से किसी के भी पास टिकट नहीं है भाई। दोनों आदमी विदाउट टिकट है। जब लोकल ट्रेन आएगी तो हम ट्रेन सर्फिंग करके ही जाएंगे, ढाका ट्रेन सर्फिंग, जिसकी हम वीडियो देखा करते थे भाई साहब घर पर बैठे बैठे। मेरा को मन ही नहीं था इसको करने का। बस भाई ने बोला तो करने का तो करने का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ना यहाँ बांग्लादेश में और बांग्लादेश के ढाका में एक ज़बरदस्त ट्रेन जर्नी करने वाले हैं। और यहाँ पे ढाका में हम मेरे पहले ऑनलाइन फ्रेंड से मेरी मुलाकात हो रही है जिसका नाम सादिन है। हेलो सादिन भाई, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड। सादिन भाई ने हमें समझाया कैसे ये एक्टिविटी करनी है, कैसे जाना है। अब हम ये बस लेके वहीं जा रहे हैं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो भाई साहब हम बस में चढ़ गए थे एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन जाने के लिए, लेकिन भाई साहब हमें वापस उतरना पड़ गया। पता है क्यों? यार पैसे सारे फजले के पास थे और फजले अपना बैग जो है यहाँ रूम पर भूल गया। जिस दोस्त के पास हम आए थे बैग रखने के लिए, सादिम भाई, उसके घर पर ही वो पैसे वाला बैग ही भूल गया। और जो मोबाइल बैग लाया उसमें पैसे थे ही नहीं। भाई ये देख लो गौर से इस बंदे को, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा भाई। अभी हम वापस घर गए पर्स लाने, पैसा लेने के लिए। पता है इसने अपने मोबाइल बैग में 10,000 के आसपास पैसे रख रखे बांग्लादेशी टका, पर इसको याद नहीं था कि मेरे मोबाइल बैग में भी पैसे हैं। बताओ भाई साहब, यहाँ मैंने एक चीज़ गौर की कि ढाका में जितने भी ऑटो रिक्शा हैं उनके गेट पर लोहे की जाली लगी होती है। उस जाली की वजह से ऑटो पूरी तरह से पैक हो जाता है। पहली बार देखकर तो मुझे काफ़ी अलग लगा। दूसरी बात, यहाँ ज़्यादातर दुकानों के बोर्ड सिर्फ बंगाली भाषा में लिखे हुए हैं। अगर साथ में अंग्रेजी भी लिखी होती तो बाहर से आने वाले लोगों के लिए पढ़ना और समझना काफ़ी आसान हो जाता। और तीसरी बात, यहाँ की कई बसों पर काफ़ी स्क्रैच और घिसावट दिखाई देते हैं। ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि कई बार लगता है जैसे बसें एक दूसरे से सटकर चल रही हो। तो भाइयों इन 3-4 दिनों में मैंने इतना सफ़र कर लिया बांग्लादेश में बस से, इतना सफ़र लगातार बस से मैंने कभी अपने लाइफ में नहीं किया था। और भाई साहब इंडिया में तो मुझे बस के अंदर उल्टी आने लगती थी, लेकिन यहाँ आने से पहले ही मैंने एक स्ट्रिप एबट की दवा ले ली थी, वो उल्टी की। कोई भी सफ़र शुरू करने से पहले ना मैं वो दवा खा लेता हूँ, आफ्टर डेट मैं सफ़र शुरू करता हूँ भाई साहब। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बस में मेरे को कोई भी उल्टी नहीं आ रहा और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही। और बस थोड़ी ही देर में हम पहुँच जाएंगे वहाँ, क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन। उसके बाद देखते हैं ट्रेन सर्फिंग कैसा रहता है हमारा। एक चीज़ और बता दूँ भाई साहब, बांग्लादेश में जितना फुटबॉल का क्रेज़ है ना, मुझे नहीं लगता कि इतना क्रिकेट का क्रेज़ है। और तो और यहाँ पे सारे फुटबॉल फैंस है ना, ज़्यादातर फैंस आपको मेसी के मिलेंगे, अर्जेंटीना सपोर्टर। और कई सारे घर पे आप अर्जेंटीना के झंडे देख पाएंगे। देखिए ये सामने भी पेट्रोल पंप के ऊपर अर्जेंटीना का झंडा लगा हुआ। इसी तरह से पूरे बांग्लादेश में अर्जेंटीना सपोर्टर्स आपको मिल जाएंगे जो मेसी के सपोर्टर होते हैं। उसके बाद ब्राज़ील सपोर्टर, रोनाल्डो के सपोर्टर बांग्लादेश में बहुत कम है, बहुत कम। तो फाइनली मैं पहुंच गया एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और देखते हैं ये रेलवे स्टेशन कैसा है और कैसी रहती है हमारी ट्रेन जर्नी। और भाई साहब यहाँ जाम ट्रैफिक उतनी होती है जितनी कि दिल्ली में। थोड़ा थोड़ा सा सफ़र करने के लिए आपको 2-4-5 किलोमीटर बहुत टाइम लगता है भाई साहब, बहुत टाइम लगता है। तो दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन पे। और भाइयों से पता किया मैंने, तो बोले भाई साहब कमलापुर के लिए ना उस तरफ से आपको टिकट भी मिलेगी और उसी तरफ से ट्रेन भी मिलेगी। मतलब टिकट भी हम इस तरफ से नहीं खरीद सकते। आई डोंट नो वाई। भाई तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ किधर जाऊँ। इधर कमलापुर जाना था तो वो लेफ़्ट साइड वाली साइड से जाती है ट्रेनें, और राइट साइड वाली साइड से वो जाती है वहाँ तक, क्या बोलते हैं उसको, टोंगी। और भी कोई स्टेशन है। एक भाई से मेरी बात हुई, उसने बोला भाई जो ट्रेन पहले आए, अगर आपको ट्रेन पे मज़े लेना है, ट्रेन पे सफ़र करना है, तो जो ट्रेन पहले आए आप उस पर जाके बैठ जाएं, बाकी टीटी वगैरह से वहीं से टिकट ले लेना। मैं कहा ठीक है भाई। और उन्होंने कहा कि इस स्टेशन पे ट्रेन के छत पे मत जाना, अगला स्टेशन आएगा वहाँ रुकेगी, जहाँ सारे लोग छत पे जा रहे होंगे वहाँ आप भी छत पे चले जाना। मैं कहा डन। अब हम आ गए हैं ओवर ब्रिज के ऊपर
और यहीं पे वेट करेंगे। जिस साइड पहले ट्रेन आएगी हम उस साइड उतर जाएंगे। तो भाइयों, टिकट स्टेशन पे मैं खड़ा था और वहीं ट्रेन खुल गई और मैं टिकट छोड़कर भागता भागता आया और ट्रेन में घुस गया। कुछ इस तरह की यहाँ पे ट्रेन होती है, आप वीडियो में देख सकते हो। और एक भाई ने बताया था कि अगले स्टेशन पे जाना, फिर ट्रेन के ऊपर चले जाना, इसलिए मैं इधर आ गया और अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। ट्रेन के अंदर कुछ इस तरह की ट्रेनें चलती है यहाँ पर। और भाई टाइमिंग का कुछ पता नहीं होता कौन सी ट्रेन कब आनी है। मैंने टीटी से टाइम पूछा तो उसने नहीं बताया, वो बोला मुझे नहीं पता, कभी भी आ जाती है। दैट्स गुड। तो भाई इस ट्रेन से सफ़र करते हुए ना मुझे मेरा एक भाई मिला है। क्या नाम था अपना? मारूफ हसन कप्पू। और इस भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और इस भाई ने बताया है कैसे ट्रेन के ऊपर जाके ट्रेन सर्फिंग करनी है, पूरा आइडिया दिया है। अब मैं समझ गया हूँ किसी भी इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन वगैरह पे हम ऊपर नहीं जा सकते, उसके लिए हमें लोकल ट्रेन के ऊपर जाना होता है। तो अगले स्टेशन पे उतर के फिर हम लोकल ट्रेन के ऊपर जाएंगे। और हम दोनों में से किसी के भी पास टिकट नहीं है भाई, दोनों आदमी विदाउट टिकट है। तो भाइयों ये इंटरसिटी एक्सप्रेस है और वहाँ पे ना छत पे कुछ लोग चढ़े हुए थे। इस भाई के अलावा भी 2-4 और लोग थे। पुलिस वाले भाई साहब ने भाई गाली देकर उतारा उन लोग को। और मेरे साथ जो भाई हैं वो बता रहे हैं कि भाई साहब इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के लिए ये सब चीज़ें नहीं होती है, ये लोकल ट्रेन के लिए होती है। और तो अब हम लोकल ट्रेन का वेट कर रहे हैं और मेरे साथ भाई भी हैं। इंशाअल्लाह जब लोकल ट्रेन आएगी तो हम ट्रेन सर्फिंग करके ही जाएंगे, ढाका ट्रेन सर्फिंग, जिसकी हम वीडियो देखा करते थे भाई साहब घर पर बैठे बैठे। एनवायरनमेंट इज़ टू कूल हेयर एंड मज़ा आ रहा भाई ऐसे पटरी साइड में बैठने में। भाइयों इस गाजीपुर स्टेशन के जस्ट बाहर है ये खूबसूरत प्यारी सी मस्जिद। अब हम जाएंगे मस्जिद को अंदर से एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि कैसी मस्जिद है ये। मैंने कहा रेलवे स्टेशन के पास ही है तो चलो फ्रेश भी हो लेंगे और नमाज भी पढ़ लेंगे असर की 2 रकात कसर, तो इसलिए हम यहाँ जा रहे हैं। तो भाई आखिर जिस ट्रेन का हम इंतज़ार कर रहे थे वो ट्रेन आ ही गई। भाई साहब देख लो किस तरह से पब्लिक छतों पर खड़ी हुई है बिंदास। हाँ, ट्रेन सर्फिंग लाइक सबवे सर्फर। अचानक से रोक दिया भाई ट्रेन को। तो अब हम लोग देखेंगे लोग कैसे ऊपर चढ़ते हैं, वैसे ही ऊपर चढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं एक बार यहाँ की लोकल ट्रेन, बांग्लादेश की लोकल ट्रेन अंदर से दिखा देता हूँ किस तरह की होती है। बिल्कुल दोनों साइड सीट्स होते हैं, बीच में कोई नहीं होता, कुछ इस तरह की ट्रेन होती है। भाई साहब देख सकते हो ये जो ट्रेन आई थी अभी हम लोग एक्साइटेड हो गए थे कि हम भी इसके ऊपर बैठेंगे, लेकिन ये इस ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज था और ट्रेन यहीं रुक गई और पूरी ट्रेन खाली हो गई। अगर ये ट्रेन वापस जाती है तो फिर हम वापस इस ट्रेन में बैठ के छत पे बैठ के वापस जाएंगे और ये अपना एक्सपीरियंस पूरा ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों फाइनली आज जाके मुझे लग रहा है कि मेरा ये सपना पूरा होने वाला है भाई साहब, ट्रेन सर्फिंग करने का। और भाई साहब क्या बोलूँ मैं लाइफ में एक ही बार करना है, क्योंकि भाई रिक्सी काम है और रिक्सी काम है इसलिए मैं कर भी रहा हूँ, क्योंकि रिक्सी काम करने में मुझे बहुत मज़ा आता है और आई थिंक आगे कभी नहीं करूँगा। ये मेरी फर्स्ट राइड है और शायद लास्ट राइड भी होगी ट्रेन के ऊपर बैठ के। और भाई बात करते करते ट्रेन खुल चुकी है भाई और आप देख सकते हो दाएं बाएं यहाँ पे कुछ पकड़ने का भी नहीं होता है, बस बीच में लोग आराम से बैठे होते हैं। भाई साहब क्या ही बोलूँ। और दूसरी तरफ हमारा फजले भाई है। तो दोस्तों ये मेरे फजले भाई की ना फर्स्ट राइड है और ये तो मुझे मना कर रहा था, कह रहा था रहमत भाई रात हो गई है, छोड़ दो, मत करो, मज़ा नहीं आएगा। मैं कहा भाई जब यहाँ तक आ गए हैं तो ये जर्नी करके ही जाएंगे, क्योंकि आज रात को ही हम निकल जाएंगे कॉक्स बाज़ार के लिए, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं है। अब मैं फजले से पूछना चाहूँगा भाई कैसा लग रहा है, पहली फीलिंग कैसी है? भाई बस ठीक ठाक है, लेकिन मैं तो इसलिए चढ़ गया कि रहमत ने बोला मेरा सपना है, मेरे को चढ़ना है, इसलिए मैं आ गया, वरना तो मेरे को मन ही नहीं था इसको करने का बस भाई ने बोला तो करने का तो करने का, बस सही है समझ। बस यही सुनना चाहता हूँ मैं, यही सुनना चाहता हूँ, भाई ने बोला करने का तो करने का। भाइयों अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत ही बेवकूफ़ आदमी हूँ, रात में क्यों ट्रेन सर्फिंग कर रहा हूँ, तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आया दिन में ही था, लगभग 5 बजे के आसपास हम लोग स्टेशन पहुँच गए थे और अभी रात के समझ लो 7:30 या 8 बज रहे होंगे। एक्चुअली हुआ क्या कि यहाँ पे ना छत के ऊपर सिर्फ लोकल ट्रेन के छत के ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि उसकी स्पीड ना थोड़ा कम होती है, इस वजह से सिर्फ उस ट्रेन के छत के ऊपर जा सकते हैं। और
लोकल ट्रेन की टाइमिंग कोई नहीं होती भाई साहब, टीटीई से पूछो, इंक्वायरी में जाके पूछो, कोई नहीं बताएगा कि ट्रेन कब आएगी। जब ट्रेन पहुंचने वाली होती है अनाउंसमेंट होता है कि फलानी ट्रेन आने वाली है, लोकल ट्रेन, आप टिकट लेना चाह रहे हैं वहाँ की तो आप ले सकते हैं। और फिर लोगों को टिकट कटाना होता है और ट्रेन में बैठ के सफ़र करते हैं। और हमने ना उधर से आते हुए टिकट कटाया था ना जाते हुए टिकट कटाया भाई साहब। अच्छा हाँ, पुलिस वाले से बात हुई, उसको मैंने बताया आई एम नो टिकट, तब भी उसने कुछ नहीं बोला कि तुम्हें सीट चाहिए तो बोलो मैं सीट भी दिलवा देता हूँ। मैं कहा नो नीड, क्योंकि मैंने उसको बताया कि मैं इंडिया से आया हूँ इस वजह से। और भाई मैं टिकट लूँ भी तो कैसे, मुझे तो स्टेशन तक का नाम नहीं मालूम, किधर जाना है, मैं किस स्टेशन की, और फिर ना ही ट्रेन की टाइमिंग मालूम, इस वजह से ऐसा हो रहा है। टिकट लेने गया भी था, वो कह रहा है कि अभी ट्रेन आई नहीं है, पता नहीं जब आएगी तब होगी, वरना पता नहीं, ऐसा ही कुछ था। हाँ ऐसा ही वो बोल रहे थे कि अभी तो ट्रेन आई नहीं। अब देखो रात को कैसा व्यू दिखता है रोड साइड, और ये ट्रेन पे हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे आगे भी कुछ भाई हैं और आगे तो कुछ भाई खड़े हुए हैं भाई साहब। वो तो शुक्र है रात का मौसम है, आपको उतना मज़ा नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी हम फील कर रहे हैं, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। ये मुझे करना था इसलिए हमने किया, बात खलास। और हाँ, अब मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ लोग ट्रेन के छत पर बैठकर क्यों जाते हैं। भाई साहब इतनी ज़्यादा स्पीड चलती नहीं ट्रेन, क्या कहता है फजले? बस भाई एवरेज स्पीड है, ज़्यादा स्पीड नहीं है। हमारे इंडिया की तरह होता तो अब तक सब बाहर नीचे होते। हाँ आई भाई। थिंक ये लोकल ट्रेन 25-30 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही होगी, और दूसरी बात इससे ज़्यादा नहीं है। लोकल ट्रेन है तो थोड़ी थोड़ी जगह पे स्टॉपेज है, इस वजह से उसको स्लो ही चलाएगा, तेज तो चला नहीं सकते। हाँ राइट, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर पे स्टॉपेज है, इस वजह से ये धीरे चला रहे होंगे, राइट। और इससे ज़्यादा तेज़ तो हमारे यहाँ की बस वगैरह गाड़ियाँ चलती है, जिसके छत पर हम बैठकर कभी ट्रैवल किया करते थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं हो रहा, इजी में कोई भी बैठ के कर सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही। क्योंकि स्पीड बहुत कम है यार, हम लोग 5-6 किलोमीटर आ गए, स्पीड बढ़ी नहीं रही ट्रेन की। अब समझ में आया कि इतनी भीड़ क्यों होती है यहाँ बांग्लादेश के अंदर ट्रेन के छत पर। तो भाई ये लो एक स्टेशन आ गया और हम इस स्टेशन को छोड़कर फिर से आगे बढ़ रहे हैं भाई। लेकिन करना था एक बार लाइफ में ये ट्रेन जर्नी, शायद अब मैं आगे कभी ना करूं, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि रिक्सी है, लेकिन ये मेरा ख्याल इतना रिक्सी नहीं है। लेकिन ऊपर बैठ के जाना वैसे भी सही नहीं है, तो आप लोग ये सब चीज़ें ट्राई मत करिएगा। ये सब मौत का खेल सिर्फ आपका भाई रहमत अली ही खेल सकता। आप लोग बस घर बैठे वीडियो देखें और एंजॉय करें। लो भैया हो गया काम, बारिश होने लगी और आई थिंक इधर आगे बढ़ते बढ़ते तेज बारिश होती जा रही है। अब मेरे को फ़ोन को भी अंदर डालना होगा बैग के अंदर, और माइक को भी बचाना होगा, नहीं तो मैं तो भीगूंगा ही भीगूंगा, फ़ोन माइक सब खराब हो जाएगा भाई साहब। लास्ट वीडियो ट्रेन के ऊपर से, अल्लाह हाफिज़। अब मैं क्या बताऊं क्या हुआ उधर ट्रेन में भाई साहब। जब हम ट्रेन के छत पे थे तो बारिश स्टार्ट हो गई थी, और भाई साहब इतनी तेज बारिश हुई कि हम लोग पूरी तरह भीग गए। बीच में एक जगह रेड लाइट आया, वहाँ पे ट्रेन रुकी स्टेशन से पहले। हम वहाँ जल्दी ट्रेन के छत से उतरे और उसके बाद ट्रेन के अंदर चले गए। और वो आइडिया फजले का था कि ट्रेन के अंदर चल लेते हैं रहमत भाई इसी। और फिर थोड़ा सा आगे गए स्टेशन पे, फिर वहाँ से हम बाहर निकले। वहाँ से एक भाई ने ऑटो रिक्शा पकड़ाया हमें, पहले रिक्शा पकड़ाया जो हमें बस स्टैंड तक लाया, और उसका किराया भी उसी भाई ने पे कर दिया। वो बोला कि आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरा मेहमान हैं, इसलिए मैं आपका पेमेंट करूँगा। और उसकी पेमेंट करने के बाद उसने हमें बस भी पकड़ाया। फिर हम बस से आए और फिर वहाँ से रिक्शा लेकर वापस हम अपने शादीन भाई के पास आ रहे हैं, जहाँ हम सामान रख के गए थे, और पूरी तरह से भीग गए हम लोग। और इधर मेरा भाई है फजले, इसको भी आप देख सकते हो, पूरा कपड़ा भीग गया है। हमने कोशिश करी है अपने फ़ोन वगैरह बचाने को, फ़ोन तो बच गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब माइक वगैरह का हाल देखना होगा, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह लाइक मेरा पासपोर्ट कैसा है, कहीं वो भी तो नहीं भीग गया। और अब फ़िलहाल हम पहुंच गए हैं चलते चलते सादिन भाई के लॉज पे, जो हमारे सादिन भाई हैं जहां हम सामान रख के गए थे, उनके लॉज पे। चलो कम से कम सामान यहाँ था तो सामान तो हमारा सेफ था, नहीं तो सामान भी बिकता। और अब्दुल्ला टेक नाम है सादिन भाई के लॉज पे। तो भाइयों ये हमारी व्लॉग की आज लास्ट वीडियो है, आज के इस व्लॉग की लास्ट वीडियो है। और हम लोग ना बस ले लिए हैं, स्लीपर बस है और डबल बेड है यहाँ पे। और ये हमारा दोस्त फजले, और भाई साहब एसी जो है बहुत टेम्परेचर कम है, ठंड सी लग रही है। और मेरा भाई यहाँ पे चादर वादर ओढ़ चुका है, और बढ़िया बस है, एक नंबर बस है, अच्छा है, सब कुछ एक नंबर रहा। और हाँ एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया, इस बस का जो किराया पड़ा हमें, ये अभी हम हैं अब्दुल्लापुर में, जो ढाका के अंदर आता है,
और ये हमें कल सुबह कॉक्स बाज़ार छोड़ देगी और इसका किराया जो टोटल पड़ा है हमें वो 2000 फॉर दिस डबल बेड। अगर आपको हमारा बांग्लादेश सीरीज़ पूरा देखना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। बाकी मिलते हैं कल सुबह एक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।